मारे चाहिए भगवान एहन अद्भुत नृत्य शुरू कर दिलखिन कि अपन चरण के चाप से कालिया नाग के मस्तक कुचल रगड़ और नटवरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा तुम्ही हो नटवर तू ही हो नागर कोई हो नटवर कोई हो नागर हो नटवर तू ही हो नागर कोई हो नटवर कोई हो नागर हो मान भजोरे मन गोविंदा कोई हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा सब देवों में कन्हैया बड़े हैं 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 जो तारा विजय चंदा भजोरे मन गोविंदा जो तारा विच चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवरी नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे 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 नरसिंह रूप धरंता भजोरे गोविंदा नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा कालिय दह में लिया में नाग बनाते कालिय दह में नाग कुराते कालिया दह में नाग बनाते भन भन नृत्य करता भजोरे मन गोविंदा वन पन नृत्य करता भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा और मन बिहारी लाल की जय। 100 मस्तक कालिया नाग के भगवान
चरण छाप सब कुछ सब बाजा बाजा लगे तो आवाज छपा जाए चरण छाप सब कालिया नाग की सैकड़ों मस्तक के भगवान को चल ओकरा आंख से रक्त बह लगले मुंह से गांज निकले लगले ओकर प्राण संकट में सब नागिन भगवान के सामने हाथ जोड़ कर मनुष्य इच्छाधारी थे मनुष्य के रूप पगड़े और भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कि न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेष में तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टि धत्से समं फलमेवानुशंसन इच्छाधारी नागिन से कोई चीज श्याम सुंदर आप तो दयालु हैं भक्त वत्सल हैं आप कोई साधारण बालक नहीं आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं इस लीला के माध्यम से आपने मेरे पति का अहंकार दूर कर दिया अच्छा किया मेरे पति को बड़ा अहंकार था कि मैं बड़ा बलवान हूं लेकिन अब मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु क्षमा कर दीजिए हम सपरिवार आपकी शरण में हैं श्याम सुंदर कहलखिन दो शर्त पर हम तुम नाग को क्षमा कर सकते तुम लोगों ने ब्रजवासियों को सताया है कष्ट दिया है तो उनके सामने क्षमा मांगनी होगी और जमुना खाली करना होगा तुम नाग लोक में चले जाओ नाग के रहने के लिए मैंने अलग द्वीप की व्यवस्था की है रमणक द्वीप नाम है कालिया नाग कह के भगवान हम ब्रजवासी से क्षमा तो मांग ले लेकिन एक कुंड से बाहर जखने निकलब तो गरुड़ जी हमरा मार देता तो गरुड़ जी हमरा मार देता हम गरुड़े जी के भय से बल गरुड़ जी के नाग वंश पुराना दुश्मनी चले तो गरुड़ जी के भय से वो छिप गए भगवान कहते कि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह है गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम लोग यहां से खाली सपरिवार कालिया नाग ब्रजवासी सबके सामने क्षमा मांग रहे ब्रजवासी सब श्याम सुंदर के वियोग में सबके अंदर प्राण के संचार खेले और एवं प्रकार से कन्हैया कालिया नाग के मानवर्धन कर कालिदा के लीला कर जमुना के जल के विशुद्ध बनौले श्याम सुंदर की ये अद्भुत लीला चल रहा है जरा हमरा लोग कहीं दुर्गा पूजा के बाद तुरंत छठ पूजा के तैयारी में लग गई छिट्टा ओरियाओ कंसोक्ति ओरियाओ कथी ओरियाओ महीना दिन 15 दिन 20 दिन लग जाए और छठ के समय जो जो नजदीक बेची तो बाजार गरमा जाए छे समाज में हलचल भ जाए छे तहिना ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते इंद्र पूजा के समय नजदीक गए तो पूरा ब्रजमंडल में हलचल मचल छे इंद्र यज्ञ की तैयारी भ रहा है भगवान लीला करे छथिन कि पाछा रहस्य होइ छे इंद्र एकता देवता के नाम देवता के राजा छे इंद्र लेकिन इंद्र के इंद्र बनावा वाला भगवान छथिन लेकिन भोला भाला ई ब्रजवासी इंद्र के भगवान माने छे आ इंद्र अपना के भगवान बुझ गए तो जे अपना के भगवान बुझे छे भगवान ओकर मान मर्दन करी छे तो भगवान गोवर्धन लीला कर चाहे छे ये दीपावली के बाद हम सब अन्नकूट मनावे छी गोवर्धन लीला करी
तो ब्रजवासी सब इंद्र पूजा के तैयारी में लग गए और कन्हैया इंद्र के मान मर्दन करो चाहे जना कालियाना के मान मर्दन करके तो नंद बाबा से पूछलखिन बाबा ब्रजमंडल में किस बात की हलचल मची है की भरल है। तो नंद बाबा करके बेटा तुमको नहीं मालूम है अरे हम लोग इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी में लगे। कन्हैया जान के पूछलखिन बाबा ये इंद्र कौन है इंद्र कौन है। तो नंद बाबा करके बेटा तुमको मालूम नहीं पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास तस् आत्ममूर्तया। इंद्र बादलों के राजा है इंद्र भगवान। वो वर्षा करते हैं तब जमीन पर में अन्न उगता है घास उगती है लोग जिंदा रहते हैं। तो कन्हैया करखिन बाबा ये इंद्र भगवान कब से हो गया और दूसरों के भाग्य का मालिक कैसे हो गया। मुझे जहां तक जानकारी है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते दुखम सुखम भयम से। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के अनुसार संसार में दुख सुख पाता है। नंद बाबा कहलखिन बेटा तुमसे तर्क करना मेरे बस की बात नहीं है। कन्हैया बने ही देखो मैं छोट सा थे लेकिन 100 बूढ़ बुजुर्ग कन्हैया के आदर करे ये जन्मे समय से कन्हैया अद्भुत अद्भुत पराक्रम दिखावे दे। वो गोकुल के राजा छथी वो गोकुल के नेता छथी। कन्हैया के बात क्यों नहीं मानती नहीं भई नहीं सके। तो नंद बाबा कहलखिन बेटा अहाँ से हम तर्क नहीं कर सके की कह चाहे छी। बाबा हमरा विचार से एहि बेर इंद्र पूजा बंद क के गोवर्धन के पूजा शुरू करू। छठ पूजा बंद करू गोवर्धन के पूजा शुरू करू तो मारिए नहीं खेते ई समाज में जै छठ के इतने धूमधाम से लोग पूजे छे। लेकिन कोनो भारी बात नहीं छठी मतलब सूर्य के पूजा। जब सूर्य देव के अहंकार भ जाए जे हम ही भगवान छी तो भगवान छठियो बंद करा देते उनका लिए तो असंभव कुछ नहीं है। तो कन्हैया के बात मान लेकिन सब लेकिन नंद बाबा करखिन बेटा अरे गोवर्धन आज इंद्र पूजा बंद करूँ तो कौन पूजा शुरू करूँ तो गोवर्धन के पूजा शुरू करूँ। गोवर्धन एक पहाड़ के नाम है तो इंद्र के पूजा बंद कर पहाड़ के पूजा करूं। कन्हैया कहलखिन बाबा पहाड़ नहीं कहियो गोवर्धन साक्षात देव है प्रत्यक्ष देवता है और वस्तुतः गोवर्धन गोलोक से। कन्हैया के बात मान का भोला भाला ब्रजवासी सब इंद्र पूजा बंद के गोवर्धन पूजा तैयारी से पूरा ब्रजमंडल में धूमधाम मचल है। नया नया कपड़ा सियाबिया लोग नाना प्रकार के व्यंजन पकवान बना रहे हैं बाजा गाजा सबकी तैयारी। गोवर्धन देव की पूजा में 84 कोष के ब्रजमंडल से 84 कोष के आदमी सब जुटल। नंद बाबा कहलखिन बेटा पूजा कौन पंडित जी करे। कन्हैया कहलखिन बाबा हमरा पूजो कराबो यहाँ चिंता नहीं करू किताब है यहाँ के पास हम बिना किताबे के पूजा करा दे। तो बड़ा धूमधाम से ब्रजवासी सब इंद्र पूजा छोड़ी का गोवर्धन पूजा की तैयारी में और गोवर्धन के पास आ रहे थे। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन
गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे रे रे नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे रे रे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ गिरी गोवर्धन देव हमारे, गिरि गोवर्धन देव हमारे, सब देवों में है अति न्यारे। सब देवों में है अति प्यारे। गिरी गोवर्धन देव हमारे, गिरि गोवर्धन देव हमारे, सब देवों में है अति न्यारे। सब देवों में है अति प्यारे। जय हो। मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ छप्पन व्यंजन आज बनाऊं, छप्पन व्यंजन आज बनाओ, गोवर्धन को भोग लगाऊं। गोवर्धन को भोग लगाओ। छप्पन व्यंजन आज बनाओ, गोवर्धन को भोग लगाऊं। गोवर्धन को भोग लगाओ। मैं तो सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो सकलेश्वर
कोश की करी प्रकरवा सात कोस की बड़ी गढ़ैया, सात कोश की करी अढ़ैया सात कोस की बड़ी प्रकरमा, सात कोश की करी प्रकरवा सात शेर की बड़ी अढ़ैया, सात शेर की चढ़ी अढ़ैया बाल सी गंगा नहा मेरे वीर, भाने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर सेवानी मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर सेवानी मेरे मनवा बोल गोवर्धन महाराज की जय सब पहुंचला गोवर्धन के पास, लाखों की भीड़ है। सबसे पहले पूजा में विध होइ छै कि देवता के स्नान करायल जाइ छै। तो सब ग्वाल बाल के कहलखिन जमुना से पानी लाबे लेल, ग्वाल बाल से पानी लबैत लबैत थाकि गेल, लेकिन 7 कोस के पहाड़, 7 कोस के पहाड़ के स्नान करेनाइ कोनो मामूली बात छै। ग्वाल बाल सब कहलखिन कन्हैया हमर सबके बाप दादा कोनो बड़ बुड़बक नहीं रहथिन जे मंदिर में कनिके टटा मूर्ति रखे छै। एहिले कनिटा मूर्ति में कनिके कपड़ा में 1 मीटर में दोनों मूर्ति के कपड़ा भ जेते। 100 ग्राम मिश्री गुली भोग लगे जो तो देवता के पेट भर गेल। आई 7 कोस के देवता पूरा दरभंगा मार्केट खाली भ जेते, मिठाइयों खा जेते, कपड़ों फेल जेते। एहन देवता किया कन्हैया कहलखिन अहाँ सब चिंता नहीं करू, गोवर्धन बड़ा दयालु छथिन। पानी लबैत लबैत ग्वाल बाल सब थाकि गेली, जमुना जी दूर, गोवर्धन दूर। तो कन्हैया के जय हो गोवर्धन महाराज, अरे कोई चमत्कार तो कीजिए, मेरे ग्वाल बाल, हेलो, मेरे ग्वाल बाल सब थक गए हैं। गोवर्धन के दोषर नहीं छथिन। अखरे भजन सुने न छन कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, तो जे बनेलखिन सहाय में छल समयल छथिन। गोवर्धनो कन्हैये छथिन आ लीलो कन्हैये करै छथिन। तो गोवर्धन के अंदर से गंगा जी प्रकट भलखिन, जकर नाम से मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा महारानी की जय बाल बाल सब उछल लागल, कन्हैया चमत्कार हो गया। सब ई गंगा में स्नान केला। कार्तिक मास के स्नान बेसी महत्वपूर्ण मानल गेले है। गंगा जल लेकर गोवर्धन के अभिषेक करेला, फूल चंदन डाली लेकर पूजा भेल। अब अपना अपना घर से जे 56 व्यंजन बना कर ग्वाल बाल सब लोग गेले है। नाना प्रकार के मिष्ठान व्यंजन पकवान। अन्नकूट मतलब की होइ छै? अन्नकूट मतलब, कूट मतलब पहाड़, पहाड़ के शिखर के कूट कहे छै। तो जब तक अन्न के पहाड़क ढेरी लग जाए, मिठाई के पहाड़क ढेरी, अपना इम्हर तो नहीं देखलिए, लेकिन गुजरात में हम सब विद्यार्थी रही वृंदावन समय, तो अन्नकूट के दिन मिठाई के पहाड़ बनाल जाए। जहिना पहाड़ में शिखर रहे छै, तहिना बड़ी बड़ी दूर में कुंटल के कुंटल, कुंटल के कुंटल, आ ओकरे अन्नकूट कहे छै। गोवर्धन देव के भोग लगाए जाए छै। अब लागल भोग लागल, अब थार के थार, कुंटल के कुंटल गोवर्धन देव देने जा रहे हैं। चंगेरा की चंगेरा डालिए सब कर की बा, एहन देवता तो कहियो नहीं देखलो। अरे छठ मैया के जे अहाँ से भोग लगबै छी, एकोटा ठकुआ केकरो कहियो खेले नहीं है छठ मैया कहो तो? ठकुआ हुए, चाहे पिरिकिया हुए, चाहे भुसवा हुए, चाहे केरा हुए, जे हुए, जहिना रहिए देखा लै छन फिर लबै छी। जो सबके अर्घ छठ मैया खाए लगती, ढाकी सुन्ना भ जाए, खाली भ जाए, सब कहते दूध तरीके एहनो देवता पेटू, सब प्रसाद खा के हमरा सबके लिए किछु नहीं लग। तो भोला भोला ग्वाल बाल कहै छै कन्हैया अहाँ के देवता ई केहन बखारी सन के पेट सन कहू तो? ई तो बखारियो सन हमर पेट छै। सब प्रसाद खा लेता, हम सब भोर से न अखन तक भूखल छी, हमरा सोले प्रसादियों बचत की नहीं? तो अंदर से आवाज एले गोवर्धन में से, अरे ब्रजवासी
हमर पेट भर गए बा सब अपना लेल प्रसाद राखो हमरा नहीं चाहिए। चमत्कार भ गए। गोवर्धन तो बजबो करै छथिन। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। नारायण नारायण। इंद्र नारद के स्वागत करिए करके आइए देवर्षि। अरे आएंगे क्या कपार? तुझे कुछ मालूम है कि तो तुम्हारी पूजा बंद करके ये ग्वाला में एक नेता नया हुआ है जो गिरिराज की पूजा गोवर्धन की पूजा कर रहा है। इंद्र के कह के आसमान से देखो चल के तुम। इंद्र आसमान से देख ले ये ग्वाला सब तो बड़ी मस्ती में है। पूजा केलक सब भोज भात कर रहे एकदम उमंग में। इंद्र कह के वाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञ पंडित मानिना। ये नंद के बेटा की ये मजाल मेरी पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा अभी मजा चखाता हूं। इंद्र के अहंकार से। आप बादल के राजा इंद्र तो 4 प्रकार के बादल में एक बादल के नाम से शामवर्तक बादल जो प्रलय काल में वर्षा करे। प्रलयकालीन बादल पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा घनघोर आंधी तूफान के रूप धारण करे। सब ग्वाल बाल करके कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभो त्रातो मरहत देवाल कविता भक्त वत्सल। कन्हैया हम सब वहां के बात मान के गोवर्धन के पूजा करो इंद्र के पूजा बंद करो। इंद्रदेव नाराज हो गए लेकिन अब ककरो प्राण नहीं बचते। हमर सबके रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया करके कोई नहीं घबराएगा। हम लोग पहाड़ उठाकर इसी पहाड़ के नीचे आ जाते हैं सहारा ले लेंगे। बूढ़ बुजुर्ग सब कहलखिन कन्हैया अहा के तो बचगना बुद्धि है। आदमी पहाड़ उठा लेते हो आदमी से कहीं पार उठोना चाहिए। कन्हैया करके क्यों नहीं? मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? खमठोक ठेलता है जमनर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। कन्हैया धक्का धक्का हिला दे करके जन इतना बच्चा पहाड़ के हिला दे तो सब मिल गया। सब में तो सामर्थ्य नहीं से भार उठावा के लेकिन कन्हैया तो सारा ब्रह्मांड के अपना रूम में लटके नीचे तो पहाड़ को खेत के बाद से सब मिलकर पहाड़ को उठा ले और अपना कनगुरी आंगुरी पर कन्हैया पहाड़ के ऊपर उठा ले। बोल गिरिराज धारण की जय। करकिन अरे ब्रजवासियों कोई डरो मत सब नीचे आ जाओ। ये मत सोचना कि मैं बालक हूं मेरे हाथ से पहाड़ फिसल जाएगा नीचे गिर जाएगा। छत्रकम इव बालक धारिया मांस तम शैलम। कन्हैया वही पहाड़ के एना उठे ले जना कोनो स्कूलिया बच्चा सब छत्ता तैन के जाइए तना छत्ता सब ब्रजवासी पहाड़ के नीचे आ गए। घमासान मूसलाधार बारिश शुरू है। बादल गरज रहे आंधी तूफान झंझावात चल रहा है बिजली चमक रहा है। शेष भगवान के आदेश लेकिन कन्हैया कि पहाड़ के चारों कात बाउंड्री वाल कर दिया जे एक बूंद पानी अंदर नहीं आ पा। सुदर्शन के आदेश तिरकी की यहाँ पानी के जरनाई शुरू करो। 7 साल के कन्हैया के उम्र है। इस 7 कोस के पहाड़ है। 7 दिन 7 रात तक इंद्र वर्षा केलक। 7 समुद्र के पानी खाली हो गए। ब्रजमंडल में एक बूंद पानी ने और कन्हैया पहाड़ के उठे ने सारा ब्रजवासी बीच में कन्हैया ठार और सारा ब्रजवासी कृष्णचंद्र के मुख चंद्र के दर्शन कर रहे थी। ये भगवान के ऐश्वर्य लीला है। बाद में सब ब्रजवासी के आनंद लेन जीवन में तय कहावत है कि संपदो नैव संपद विपदो नैव। ये आपातकाल से
एक दिन दो दिन के बारिश घमासान हो लगे तो सबके प्राण संकट में पड़ गए। 7 दिन 7 रात के वर्षा भेले, मूसलाधार बारिश, बिजली करक रहल छे, दामनी दमक रहल है, बादल गरज रहल है, जोर की झंझावात आंधी तूफान बह रहल है। लेकिन बाहर के अंदर जते ब्रजवासी है सब भगवान के नाम के कीर्तन में मस्त है। केकरो नहीं किछ पता कि बाहर की भ सब भगवान के मुखार बिंद के दर्शन कर रहा है। सब भगवान के मुखार बिंद के दर्शन कर रहा है और सब जीवन के दुख विषय अर्थात हमरा लोग जब भगवान से जुड़ल रही तो जीवन में विपत्तियों आयत तो विपत्ति औटे। जे भगवान से जुड़े रहे ओकरा जीवन में कष्ट नहीं रही। अंत में इंद्र आविका भगवान के चरण पर खस पड़ा, क्षमा मंगलक। भगवान उस पहाड़ के रगड़ के इंद्र के क्षमादान रखे और इंद्र के अहंकार दूर भ ब्रजवासी सब मान गए कि जय इंद्र के हम पूजा करे भगवान मान कर वो इंद्र तो हमारा कन्हैया के पैर पर खस रहा है। तो सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, जो तारा भी चंदा। इस तरह से भगवान गोवर्धन लीला का इंद्र के मान मर्दन के लिए, ब्रजवासी के जीवन के धन के लिए। उस दिन के बाद से ब्रजवासी सब कन्हैया के असाधारण मानल। एखन तक ये साधारण बालक भी चल के अब असाधारण मानल। सात दिन 7 रात पहाड़ उठे ने उठ पहाड़ के उठे मैया जसोदा कह लगलखिन ब्रजवासी सबके कि हमर लल्ला छोट है। लल्ला के छोट छोट कलाई, पतला पतला हाथ, इस 7 कोस के पहाड़ उठे ने। सब आदमी जोर लगाओ कि नहीं लल्ला कन्हैया के कहीं हाथ में दुखा जाए, कहीं आके कन्हैया के कहीं हाथ में मुड़क जाए। पहाड़ के भार बहुत है। सब कल के जसोदा के अहाँ के की बुझाइए यही के बेटा पहाड़ उठे ने। अरे हम सब जोर लगे नहीं पहाड़ में। कन्हैया कहीं ढीला दरखिन, सब पहाड़ के नीचा दबा लागल। फिर कन्हैया पहाड़ के सहारा दरखिन। अर्थात पहाड़ उठावे की शक्ति कोनो दूसर में नहीं। सब जगह भगवान की शक्ति सामर्थ्य काज कर रहे। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि मैया जसोदा ब्रजवासी से आग्रह करल छथिन कि नख पे गिरवल लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। बोलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। 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 कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो वारो। नख पे गिरवर
उठाए कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। कहे यशोदा मैया बक जोरी लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया बक जोरी लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया बक जोरी लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया बक जोरी लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो छोटो। गिरिवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो छोटू। रख बे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। रख बे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। जय हो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वक भैया। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वक भैया। कैसो झेलो इकलो भारे कन्हैया मेरो छोटो। कैसो झेलो इकलो भारे कन्हैया मेरो छोटू। रख बे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। रख बे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। जय हो। कित दिन पर सूरज आयो सब ब्रजवासिन हर्षायो। 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 चहु ओर होत जयकार कन्हैया मेरो छोटो। चहु ओर होत जयकार
करो छूटो। बोल गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन लीला इंद्र का मान मर्दन के लिए भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए किए। अब भगवान अवितारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपासितः। आश्विन पूर्णिमा के रात के समय में भगवान जमुना की तट पर कदम के डाड़ी पर बैस कर और योग माया के प्रभाव से सहारा लोक अद्भुत बंसी के तान अलपना शुरू कर। जय बंसी के धुन पूरा ब्रजमंडल में खलबली मचा दे और बंसी की आवाज सुनते कोनो भी गोपी अपन अपन घर द्वारी त्याग कर घर में नहीं रह सकते। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमु अन्योनम लक्षितोद्यम सजत्र कांतो जबलोल कुंडल। सब ब्रजांगना सब ब्रजवासी सब अपना अपना घर से बाहर निकल के कन्हैया के वंशी के वासी सब सुदबुद खो बैठे। कन्हैया के वंशी में वो जादू रहे, वो चमत्कार रहे कि अनेकों बेर गोपी सब यशोदा की शिकायत कर चुकल छथि नहीं से पहले कि मैया कन्हैया से कह शाम के समय बंसी न बजाए। कन्हैया के कहिए उनकी शाम के समय में बंसी नहीं बजाबर। मैया यशोदा पूछे छथि जे कन्हैया साँझ में बंसी बजबैया तो अहाँ के की बिगड़े। तो मैया की कहू हम सब जो रसोई बनबैत रहे छी आ बंसी के आवाज में वो मिठास है कि सुखल लकड़ी हरियर भ जाए, आग मिझा जाए, धुआं धुआं भ जाए, रसोई नहीं बनी पबे या बच्चा सब भूखे सूत रहे। कन्हैया के कहियो कि कम से कम साँझ के समय बंसी नहीं बजावे। ये तो आन दिन के हाल चले। आई कोजगरा के रात में शरद पूनम के रात में कन्हैया जे कदम के डबर बैस कर बंसी के थान अलापन खे अब पूरा ब्रजमंडल में खलबली मच गई। सब गोपी जे जई रूप में रहे क्यों कपड़ा पहनत रहे तो ठीक है, कपड़ा नहीं पहनलक, कोई आँख में काजल लगबैत रहे तो एगो आँख में काजल लगेलक, दोसर आँख बिना काजले के, क्यों बच्चा के दूध पियाबैत रहे तो दूध पियनाई छोड़ दिलक, पति की सेवा करते रहे सेवा करना छोड़ दिलक, या धोइत रहे या धोना छोड़ दिलक। हजारों हजार संख्या में गोपी सब अपना अपना घर से बाल बच्चा पति सबके त्याग, परिवार के त्याग, जिम्हर से बंसी के आवाज आ रही है जमुना के तट से सब जमुना के तट के तरफ जा रहा है। आपस में सब गोपी की उन्माद फैल गई बंसी के तान सुन। आपस में सब बात करी थी कि मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजा बई सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के
श्री राधे। 84 कोष के ब्रजमंडल लाखों संख्या में गोपी सब अपन अपन घर द्वार बाल बच्चा सब छोड़ यमुना के किनारे सब भीड़ लगा करके मध्य रात्रि के समय कन्हैया का किन स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणी वह ब्रजसेना अनामयम किंचित भूतो आगमन कारण। अरे गोपी आके स्वागत है। ये रास मंडल में वृंदावन में सब कुशल तो है। जो सब कुशल है कहाँ सब रात में अपन घर द्वार छोड़ के जंगल में कहाँ घूमो भटक गए नो। गोपी सब करके कन्हैया आ तो बंसी में एक एक गोपी के नाम लोग पुकारे। चंद्रावती, विशाखा, ललिता, प्रभावती। कहाँ नाम लोग बजलिए तो सब चलिए के पास। अब वहां पूछे की कथा है तो उचित बात नहीं। मेरी पर भी हो रहा भगवान गत तुम नृसिंह संतज्ञ सर्व विषयांश पाद मूलक। हम सब तो दुनिया की ममता मोह त्याग का अहाँ के शरण में आई बिगनो। अब शरण में आयल शरणार्थी के पूछती कि यहाँ कतई न हो ये तो उचित नहीं है। कन्हैया करके अपन अपन पति के छोड़ी को पराया पुरुष के पास में नहीं शोभा दिया। हम सब रासलीला प्रसंग में छी और रासलीला के 5 अध्याय में वर्णन सुखदेव जी करके रास पंचाध्याय करना। जीवात्मा परमात्मा के मिलन, गोपी कृष्ण के मिलन, भक्त भगवान के मिलन की लीला की रासलीला कह रहे। तो रस स्वरूप ब्रह्म की साक्षात्कार हो। कन्हैया करके अपना पति के सेवा करवा चाहिए। तो गोपी सब करके अहाँ को दोसर के पति छे कि अहाँ तो महिलाओं के पति छी या पुरुषों के पति छी, सबके पति छी, परम पति छी। तर्क वितर्क भेले। अंत में भगवान कृष्ण हंसल रखी कहलखिन ठीक है आबि गेलहुँ तो महारास के आयोजन कयल जाय। रास तो रोज होइ छलै। महारास हुआ कोजगरा के रात में भेले। चाहे कोजगरा रात के बड़ उचित हो, कोजगरा रात के बड़ महत्व। वो लक्ष्मी के रात मानल जाइ छै। अब रास मंडल में रास के तैयारी भेल तो पार्वती के निमंत्रण देलखिन माता लक्ष्मी जी। लक्ष्मी वृंदावन में अखनो निवास करी छथि। वृंदावन के संत महात्मा के खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार नहीं, लेकिन उठन लाखों के भंडारा होइ छै हमेशा हलवा पूरी। कत से अबै छै के बुझते नहीं छै। क्या तो उठन साक्षात लक्ष्मी के वास। लक्ष्मी जी पार्वती के निमंत्रण देखी रास मंडल में ऐबा करे। सब देवता देवांगना रूप बदल बदल कर कन्हैया एक नियम बनेलखिन कि रास में कोनो दोसर पुरुष प्रवेश नहीं करे। महिला रहती, पुरुष में एक ही तक कन्हैया रहता। तो नारद जी एलखिन तो राधा कुंड में गोताला का स्त्री बनी गेलखिन। माता पार्वती श्रृंगार कर रहलखिन रास में आवले। तो भोलेनाथ कहे छथिन हमहूँ चल। पार्वती कहलखिन अहाँ केना जाए, ओहिमे पुरुष नहीं जा सकै छै। तो महादेव कहलखिन हमर इष्ट देव छथि कन्हैया आ रास हुनकर दिव्य लीला छनि, ओहिमे हम नहीं जाएब तो हमर जीवन अधूरा रह जाए। हम जेबे टा करब, भले ही हमरा पुरुष से स्त्री बनऽ पड़े। तो महादेव पार्वती कहलखिन हमरा स्त्री बना दिअ। मेकअप केला से आदमी किछु भऽ जाइ छै। जेना लड़का के साड़ी पहिना के नटुआ बना दै छै लोग, तो तेहन नटुआ बना, तेहन स्त्री बना दी जे स्त्रियों फीका पड़ जाए ओकरा सामने। तो महादेव कहलखिन हमरा लहंगा पहिरा दिया, चूड़ी पहिरा दिया, विदिया लगा दिया, जे करो के करू, लेकिन हम स्त्रियों बनिकर रास में जरूर जाए। आ कन्हैया कहीं आके पूछ दिलन जे अहाँ के घर में ने सास हुई ने ननद दी घूंघट वाली के, तो कह देवे हमारी कोनो सहेली। भजन के माध्यम से श्रवण करो कि माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच वार्ता चल रहा है। महादेव आग्रह करे कि हम रास में चला। आप माता जी मना करे अहाँ जाए तो हमार हंसी है, अहाँ नहीं जाओ रास।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन ओ बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती वे मना के हारी नाम ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में वारी, रास रचेगा ब्रज में वारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। जय हो हरि बोल। ओ मेरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
मोहन ने तो समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारे, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। ओ एक दिन ओ भोले भंडारी पद करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी सामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोला स्वामी भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना, इतना जे भागवत कथा भ रहल है ओकर लाइव प्रसारण यूट्यूब पर से हो भ रहल है। श्रीमद् भागवत कथा दरभंगा खराजपुर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। सब आदमी वही चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और जतऽ कतौ भी भागवत कथा है अहाँ सब यूट्यूब पर लाइव प्रसारण देख सके। ताई सब आदमी से आग्रह निवेदन वही चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रासमंडल में रास शुरू भेल। 6 महीना के राति भेल, 6 महीना सूर्योदय नहीं भेल। महादेव गोपी के भेष बना के ओहि रासमंडल में प्रवेश केला। लेकिन कन्हैया से क्यों छिपा नहीं सकैया। कन्हैया तो अपने धूर्त की सरदार। तो कन्हैया एहन बंदी बजलखिन कि महादेव अपन शुद्ध बुद्ध सब बिसरिए और असली रूप में आबि गेल। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध खोए भोलेनाथ ने। तो सर से सरक गई जब सारी, मुस्काई गिरधारी। तो महादेव के माथा से घूंघट हट गए, बाघंबर नीचा दिखाए लग रहे। कन्हैया करकिन भोलेनाथ अहाँ के चोरी तो पकड़ल गए। अहाँ हमार नियम के तोड़नो, हम नियम बनाने चलू कि कोनो पुरुष प्रवेश नहीं करे। अहाँ नियम तोड़नो है तो अहाँ के जुर्माना लागत। महादेव करके सरकार जे जुर्माना करब से करू, हम तो हाजिर छी। तो कन्हैया कहलखिन अहाँ गोपेश्वर नाथ महादेव बनिक वृंदावन में स्थापित भ जाओ। तो आई वृंदावन में कन्हैया के अलावा 2टा देव के बड़ी प्रतिष्ठा है। कात्यायनी भगवती के और गोपेश्वर नाथ महादेव के। 6 महीना के रात भेल, 6 महीना रासमंडल में रास चलल। रास भागवत की सबसे दिव्य लीला है, दिव्य कथा है। रास लीला के महाराज के भागवत कथा के आत्मा मानल जाए। इनमें गोपी और कृष्ण मिलकर एक भ जाए छथिन। भक्त और भगवान मिलकर एक भ जाए छथिन। रासमंडल में रास समाप्त हुए, भगवान के बजलीला संपन्न भेले। कन्हैया तो धरती के भार हरण कर आयल छे, तो आगू लीला बढ़ाबे के छे। उनका प्रेरणा से नारद जी गेलखिन मथुरा। कंस बड़ा चिंतित रहे। कंस के एई बात से बड़ा चिंता लगले
हमेशा लागल रहे। नंद बेटा के नंद नंदन के श्याम सुंदर के मारे के लिए कंस कोनो प्रयास नहीं छोड़लक। बड़का बड़का बलवान राक्षस के पठौलक, जकरा पठेलक से घुरी के नहीं एले और कंस के हाथ कृष्ण के हाथे सब मारल गए। आश्चर्य की बात तो ये कि कृष्ण ने कोनो अस्त्र शस्त्र पकड़े छथिन, हथियार उठावे छथिन, सब राक्षस के मार देलखिन। नारद जी कहलखिन कैसे अहाँ बड़ा बुड़बक छी, अहाँ के संगे वसुदेव जी झूठ बजल। ओ नंद के बेटा के दोसर ने ओ वसुदेव देवकी के पुत्र अहाँ ओकरा जल्दी बजा कर कोनो जगह के बहाना क्यों एखन अखन बच्चा अखन 12 साल के नहीं भेल, जब वो जवान भ जाए तो आकाशवाणी के बाद झूठा नहीं हो छे, अहाँ के मार दे। कंस तुरंत अक्रूर नाम के दूत के पठौलक वृंदावन, नंद जी के निमंत्रण पठौलक। एक जगह के आयोजन के लिए कोई जगह के बहाना बनाकर कृष्ण बलराम के बजा के ते मार दे। अक्रूर जी गेला वृंदावन, नंद जी की सूचना भेटल। नंद जी यशोदा के कहलखिन कि काल्हि हम कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जाए, यज्ञ में कंस हमरा निमंत्रण पठौलक। मैया यशोदा घबरा गई। मैया यशोदा नंद जी से झगड़ा कर कहलखिन अहाँ के जाके तो जाओ, हम कन्हैया के कोनो हाल में नहीं जाए। आज जनी छी कि मथुरा के लोक बढ़िया नहीं है, मथुरा के नर नारी के भावना ठीक नहीं हमर कन्हैया के प्रति। कंस हमरा बेटा के देखना चाहिए, कते बेर मारे के लिए राक्षस के पठौलक आ कहीं कुछ उल्टा सीधा भ गल तो तय हम कन्हैया के नहीं जाए। नंद बाबा कुछ नहीं कह रखे। रात में 12 बजे रात में कन्हैया के नींद खुलन, वो यशोदा के पास सोते छलखिन। तो कहलखिन यशोदा के 12 बजे रात में एकांत में जाकर कन्हैया कोरा में जाकर बैठ के रखिन, आंचल से लिपट के रखिन, आंसू पोछलखिन। कहलखिन भैया किया कनै छी अहाँ के की भेल? यशोदा कहलखिन लल्ला जखन से अहाँ के बाबा कहला जे अहाँ मथुरा चल जाए, हमर चैन छिना गेल, हमर होश गायब हो गए। लल्ला हम आज तक अहाँ के एगो बात नहीं बतेनो, हम आज बता रहे छी। अहाँ हमर बेटा नहीं छी, अहाँ तो देवकी के पुत्र छी। हम अहाँ के जन्म नहीं देने छी, हम अहाँ के लालन पालन जरूर देने छी। हमरा ई बात से डर है अहाँ मथुरा जाए तो अपना माता पिता के पास रही जाए, अहाँ लौट के नहीं आए। अई बुढ़ापा में हमरा हम अहाँ के बिना जीव नहीं सके छी। हम तो डेरा गए छी। कन्हैया करके मैया अहाँ केहन बात करो लगलो? अरे जन्मे देला समय मैं थोड़े हो भले ही हमरा अहाँ जन्म नहीं देने छी, लेकिन अहाँ जो प्यार जो ममता हमरा देने छी हमरा लालन पालन में, कोई संसार में कोनो पुत्र के प्राप्त नहीं होते। 2-4 दिन के बाद से मैया जाने छी हम झूठ नहीं बजे छी। हमरा कुछ आवश्यक कार्य मथुरा में लिखना जरूरी है। आ निश्चिंत रहो, हम ए बेटा रात्रि विश्राम के बाद अक्रूर जी के लखन कृष्ण के अलावा अक्रूर जी के मन में शंका बनल छन कि जते जल्दी हो सके दोनों भाई के लौक विदा भ जाए, नहीं तो जते विलम्ब है तो लोग के खबर भेटते सब आबि कर रथ के रोकने। और ब्रजवासी कृष्ण बलराम से इतने प्रेम करे छे जे कोनो हालत में इनका जान देता तो समस्या भ जाए।
हम जब दोनों भाई के लो जाए में असफल रहना तो कंस बड़ा क्रूर है कसाई हमरा जिंदा नहीं छोड़ा। कंस के आदेश से कि हम कृष्ण बलराम के लौका प्रातःकाल भोर से भोर उठ के जसोदा कन्हैया के स्नान करके भोजन तैयार करके आ क्रूर जी रथ लगे द्वार पर बिना नहने सोने ठाड़ हो जल्दी जल्दी हो सका हम लोग के चल जाए। तब तक मैं गोपी सब चारू का सा अक्रूर जी के रथ के घेर लड़की अक्रूर जी से लड़ाई कर लड़की गोपी सब कह की कि तुम क्यों आए हो? हम कृष्ण बलराम को यहाँ से किसी हाल में नहीं जाने देंगे। सब गोपी जोर जोर से काना लग रहे अक्रूर जी सलाना लग रहे ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा विसृज्य लज्जाम्रुरुदुः ससुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपी सब कह रहे कन्हैया तू वृंदावन छोड़ के मत जा, हम तेरे बिना नहीं जी सकते हैं, तू हमारा प्राण है। भगवान बड़ा असमंजस में पड़ गया ये प्रसंग है जखन कृष्ण वृंदावन से जा लड़के धरती कानी गई आसमान कानी गई जड़ चेतन सब का भैया यशोदा कन्हैया के गला से लिपट कर खाना रखे के मोरायन नामे तुमो की चल गई तो दैनी बचन के सोने गई रे कन्हैया तो दैनी
मैया मैया कही केवल कन्हैया। तो तैली भजन के सुने रे कन्हैया। तो तली वचन के सुनते रे कन्हैया। इस तरह है सारा ब्रजवासी गाना लगले टोन बढ़ा के घटा किया दै छै अहाँ यौ महाराज जी। एको बेर आवाज हल्का रह दियो ना। जतऽ भगवान के अपन शक्ति काज नहीं करे छै, योग माया भगवती से सहारा ले छथिन। योग माया के कृपा से सबके ध्यान स्तंभित भ गेल। जना दीवाल में लिखल चित्र के भांति सब टुकुर टुकुर तकैत रहलखिन। राधा रानी सबसे अलग ठाढ़ छथिन। आँख से आंसू टपक रहल छै, बाल बिखरल छै, पैर के अंगूठा से धरती के कुरेद रहल छै। श्री कृष्ण राधा के पास कहलखिन राधे अहाँ में और हमरा में तो कोनो अंतर नहीं है, अहाँ हमर आह्लादनी शक्ति छी। और धरती पर किछ राक्षस बचल है जकरा मारनाई जरूरी है। कोई राक्षस के विनाश तखने है जखन हम वृंदावन से जाब। तो सबके गोपी सबके तो हम योग माया के प्रभाव में आन के ध्यान स्तंभित केनौ है। अहाँ के ऊपर योग माया के प्रभाव तो नहीं पड़त, अहाँ तो स्वयं योग माया के अधिष्ठात्री शक्ति छी। तैं हम अहाँ से आदेश मांगे। राधा जी कहलखिन श्याम सुंदर अहाँ तो मथुरा जाकर राजा बन जाए, लीला करो, प्रजा की सेवा में लग जाए। हम ऐठन अहाँ के प्रतीक्षा में हमर दिन रात केना कटत से कहो। हमरा जिया के लिए तो कोनो सहारा चाहिए ना। कन्हैया अपना शरीर से पीताम्बरी उतारी कर राधा जी के दो एक पहचान की स्वरूप अपन प्यारी बंसी राधा जी के सौंप देख। कन्हैया के बंसी से बड़ प्रेम थे। जहां न काम होते थे बरछे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तानों से। एक भी क्षण के लेल कन्हैया बंसी अपना से अलग नहीं करी सकते। आइयो प्यारी बंसी राधा जी के सौंप दे। परीक्षित सुखदेव जी से पूछलखिन गुरुदेव मथुरा बंसी क्यों नहीं ले गए भगवान? सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा इसलिए नहीं ले गए कि बंसी प्रेम की प्रतीक है। वृंदावन प्रेम की भूमि है जहां बंसी का महत्व है। मथुरा कंस की नगरी है जहां अस्त्र शस्त्र का महत्व है, जहां बंसी की पहचान नहीं है, बंसी का महत्व नहीं। तो कन्हैया वही उसी स्थान पर बंसी धारण किए जहां प्रेम का स्थान है। आज मथुरा जाने से पहले बंसी राधा जी को सौंप दी। नहीं तो बंसी से कन्हैया कहते प्यार है कि एक बेर खेल खेल में राधा जी दूसर गोपी के तो हिम्मत नहीं भेले। ललिता, विशाखा, चंद्रावती, प्रभावती आदि जब सखी के नाम से
सब करके राधा जी के जहाँ एक बार बंसी कन्हैया के चुरा लियो, देखियो तो कन्हैया केना करे छे बंसी के बिना। और राधा जी बंसी चुरा के राख देलखिन। कनी काल के लिए बंसी जोड़किन तो कन्हैया पागल जगह कर रहा। मैया जसोदा से जाकर शिकायत करके, मैया राधा हमार बंसी चुरा ले लगा, हमारा बंसी दिया दियो, हम बंसी के बिना नहीं रह सके छी। कि मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे भाई। मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे भाई। मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे भाई। मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा दे भाई। दिलवा देंगे भाई मुरलिया दिलवा देंगे भाई। दिलवा देंगे भाई मुरलिया दिलवा देंगे भाई। मैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भाई। मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। सुख सनकाद पार नहीं पाए। संसार पार नहीं पाए। दिलवा देंगे भाई मुरलिया दिलवा देंगे भाई। मैया मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भाई। मैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भाई। मैया हे राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे भाई। बंसी बल गोवर्धन धारो कन्या के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धार्यो कलिया के मान घटाए। यमुना तट पर विलास रचायो। यमुना तट पर
दिया तिल मारेगी मारे। जय जय श्री राम। अब अक्रूर जी के कहलखिन कि चाचा जल्दी से रथ बढ़ाओ, जब तक जोग माया के प्रभाव से, वरना ई ब्रजवासी की जे सनकी धरत तो नहीं जा दे कोनो हाल। सब मूर्ति के समान देखते रहखिन। बैलगाड़ी पर नंद बाबा बैसलखिन, ग्वाल बाल हिनकर खास मित्र सब रहथिन, सब रथ पर बैसलखिन और अक्रूर जी रथ के आगो बढ़ला। वृंदावन के पावन धरती के हम सब प्रणाम कर कथा के आगे बढ़ावी। अक्रूर जी स्नान नहीं केने छला है तो जमुना के किनारे रथ रोकर के कृष्ण बलराम के अक्रूर जी देखलखिन। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चाचा लगे छथिन, वसुदेव जी के खानदान के छथिन, कंस के दरबार में मंत्री छथिन। कंस राक्षस है, बड़ा क्रूर स्वभाव। यदि अक्रूर जी कंस के आदेश नहीं मानते तो कंस अक्रूर के फांसी पर चढ़ा। दोनों भाई एक सुंदर छथिन, कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी के मन में ममता लागल है कि आई कंस दोनों भाई के मार देते, मारे ले बजेबे करके। यज्ञ और निमंत्रण तो एक बहाना है। तो जखन अक्रूर जी जमुना में स्नान करे गला गोता लगोला तो भगवान अपन विराट रूप दिखा दे और अक्रूर जी के मन में जो भय लागल है वो भय के दूर कर देलखिन। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करखिन, प्रभु अहाँ बढ़िया केलहुँ जे हमारी संदेह के दूर केलहुँ। रथ वृंदावन की सीमा पार करके कृष्ण राम कहलखिन नंद बाबा के बाबा हम तो पहली बेर वृंदावन से बाहर जा रहे छी, अहाँ गाड़ी पर बैस के चलू यज्ञशाला में, हम ग्वाल बाल के संग पैदल यात्रा करो। तो ग्वाल बाल के संग कृष्ण बलराम उतर गेलखिन और कृष्ण बलराम के आगमन के समाचार सुन संपूर्ण मथुरा के नर नारी सड़क के किनारे झरोखा पर हिनकर दर्शन के वास्ते भीड़ लगे। त्या भगवान पैदल यात्रा के लिए ग्वाल बाल कहलखिन कन्हैया अरे हम सब तो देहात के रह वाला चीज चरवाहा छी, शहर में पहले बेर जा रहा छी, तो शहर के अनुकूल हमर सबके पोशाक नहीं है, कोनो कपड़ा के इंतजाम हो जाए। तो कन्हैया कहलखिन जे कंस के भैंसो हाट बाजार सब बंद कर्फ्यू लागल, लेकिन वही समय में एगो धोबी कपड़ा के मोटरी लेकर जाते रही कंस के दरबार में। कन्हैया करके रो मामा जी धोबी करके तुम हमको मामा जी क्यों कह रहे हो? अरे कंस का मैं भांजा हूं, कंस राजा है तो तुम भी मेरे मामा लगो। अच्छा आज तुम्हें कंस मार डालेगा ये पता है? कन्हैया कहलखिन मामा जी कंस हमको मारेगा कि हम कंस को, ये तो बाद में पता लगेगा, पहले इसमें से कुछ कपड़ा मेरे ग्वाल बाल को दे दो। धोबी बड़ा टेढ़ी समझ रहे, ये कपड़ा पहनने का तुम्हें मुंह है, तुम्हारी औकात है, ये राजा का कपड़ा है तो ग्वाला होकर चरवाहा होकर ये कपड़ा पहनेगा। ये बात भगवान के कह रहे। बलराम जी कहलखिन कन्हैया ये धोबी बहुत गड़बड़ स्वभाव का है। हाँ ये आज का नहीं, ये जन्मों से टेढ़ा स्वभाव का है। बलराम के इशारा पर झापर मालखिन धोबी के प्राण निकल गए और कपड़ा सारा ग्वालवार पहन गए। ग्वालवार करके कन्हैया चंदन हो जाए, वो कुबड़ी चंदन लग जाते रहे। कन्हैया वो कंस के दरबार के दासी ने से चंदन मंगल की। कुबड़ी जनै छै कि हम हिनका चंदन देवन तो कंस हमरा फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन श्याम सुंदर के देखते कुबड़ी के एहन आकर्षण भेले, अपन प्राण के प्रवाह केने बिना भगवान के शरीर में चंदन लेप केलक आ ग्वाल बाल के चंदन देलक। भगवान के स्वभाव से जे लै छथिन कम दै छथिन बेसी,
भगवान के नाम पर अर्पित के लहा कखनो कखनो घाटा नहीं लगी जो हजारों गुना फलित भक दाता के पास चली हुई है। कुबड़ी कनी चंदन दिल के भगवान हाथ पकड़ कर टूटी पड़ गई, एक बार झटका मार के ऊपर कुबर टूट गई, वो वस्तुतः सुंदरी बनी। आज तक कुबड़ी के कोई सुंदरी नहीं कहने हैं, अब कुबड़ी वस्तुतः सुंदरी बनी गए। कि भगवान के लिए अपन प्राण के प्रवाह केने बिना भले ही ओकरा पास चंदन चाहिए तो चंदने समर्पित कर। ते भगवान के देवा के लिए संकोच नहीं हो, पश्चाताप नहीं हो चाहिए कि हमारी जा रहा है। वो तो देखे छथिन इसका के की कर रहा है, भावना की है, वही हिसाब से ओकर इंसाफ करी छथिन। कृष्ण बलराम के माला ले ले कंस से कुबड़िया पीर हाथी के रखने रहे जग के मुख्य द्वार। वो हाथी के इशारा करके हाथी सूर से कृष्ण के पकड़ लेला। अब दोनों में लड़ाई भला, अंत में हाथी के सूर पकड़ के झटका मारा के हाथी धाराशायी है। एक मुष्टिक प्रहार से हाथी दम तोड़ दिल। हाथी के दोनों दांत खींचकर दोनों भाई यज्ञशाला में प्रवेश करके कंस के पास एक धनुष रहे, वही धनुष के जे तोरत चाहे कंस के मारा। तय कंस हुई धनुष के रक्षा लेल बड़का बड़का पहलवान के लगे रहे। कृष्ण बलराम में हाथी के दांत रखो सब पहलवान के मारी के भगेला, धनुष के तोड़ी के फेंक दिला। अब मथुरा वासी सबके आश्चर्य लागे लगले, ये बालक कंस के मारते ही तो धनुष तोड़ दे गए। दर्शक दीघा में नंद बाबा बैसल रहते। कंस कुश्ती के बड़ा शौकीन है, अपने सिंहासन पर बैसल है। दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लागल है। मुष्टिक और चानूर राम के दूटा पहलवान लंगोटा बांध का अखाड़ा में पैतरेबाजी कर रहा है, ओकरा से क्यों दौड़ा वाला नहीं है। ये दोनों पहलवान एहन बलवान है कि आज तक दोनों पहलवान से हारल है। कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के साथ नंद बाबा के बगल में जाकर बैठ रखी। मुष्टिक चानूर दोनों भाई के हाथ पकड़ के अखाड़ा में खींच ले। मुष्टिक चानूर कहा लगलन कि हमसे कुश्ती लड़ो। कृष्ण बलराम कल कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने बड़े पहलवान मोटे तगड़े हाथी की तरह हो, बच्चे से लड़ोगे। अरे एक दो हाथ कुश्ती हो जाए, आज तक हमें हराने वाला कोई वीर मिला नहीं। तो कन्हैया करके तुमको कोई वीर नहीं मिला तो कोई बच्चा मिला, बच्चे से हल लड़ोगे। अरे तुम बच्चा थोड़े ही हो, तुम तो बड़े बड़े पहलवान को पछाड़े हो। तो कन्हैया करके बड़े बड़े को पछाड़े तो क्या तुम्हें छोड़ देंगे। नंद बाबा घबरा के रखे। नंद बाबा घबरा के रखे। ये दोनों पहलवान हैं बलवान है, ये दोनों पहलवान हैं बलवान है कि हमरा लड़ा के कहीं मार नहीं दिए। अब कुश्ती शुरू हो गए। कंस के समर्थक सब नगारा पर चोट दे रहे, कभी दाना कभी बाया, कभी ऊपर कभी नीचे। नंद बाबा घबरा कर कि दोनों पहलवान हैं बलवान है, कहीं हमला लला के मार नहीं दिया। वो लड़की पहले जागेश्वरनाथ बाबा की प्रार्थना कर, भोलेनाथ हमार लला के रक्षा करो, हम 5 मन मोतीचूर के लड्डू चढ़ा। अंत में नंद बाबा के लगले भोलेनाथ तो भांग खा के बौड़ाल हेता, तो बजरंग बली के पुकारना शुरू करी। चलो बजरंग बली के एक भजन हम सब करिए। कथा के अंतिम दिवस है कि प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला
तेरा ओ नित दिन ध्यान धरे जो तेरा दिन ध्यान धरे जो तेरा जपे राम की माला हो जपे राम की माला हो धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे धूप दीप नैवेद चढ़ाए बड़े नयम से पाला पाला हो रखवाला रखवाला मोहे लाल लंगोटी वाला रखवाला मोहे लाल लंगोटी वाला हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता आए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी गाओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी होरी होरी लाल जंघिया लाल लगाता लाल गदा बर भारी हो लाल गदा बर भारी लाल दहिया लाल लगोटा लाल गदा बड़ भारी हो लाल गदा बड़ भारी हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी गाओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होरी होरी एक सजीवन बुटी के कारण लाल बहार उठाई हो लाल बहार उठाई एक सजीवन बुटी के कारण लाए पहाड़ उठाई हो लाए पहाड़ उठाए हवा में उड़ता जाए लाल बड़ा बजरंगी का हो मेरे लाल बड़ा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हरी हरे रखी माला रखवाला ओहे लाल लगाती माला रखवाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला और वीर बजरंगबली की जय। मुष्टि के बलराम और चानूर की कृष्ण पछारला छाती पर बैस कर तेहन घुस्सा मारलखिन कि ओकर आँख निकल गए मुंह से रक्त उगले लागल तम तो अब तो मथुरा में हाहाकार मचा। दूटा बालक धनुषो तोड़ दे गए ए दोनों पहलवानों के मार दे गए नगारा पर चोट पड़ रहा है तो कंस चिल्लाए लग रहे अरे नगाड़ा पीटना बंद करो मेरे पहलवान मारे गए तब तक में कृष्ण और राम एक वीर छरपलखिन छलांग मारलखिन मामा कंस के पास चली गई कंस से सिंहासन पर बैसले केस पकड़ कर नीचा पछाड़ की छाती पर बैस गई और तेहन घुस्सा मार के एक ही घुस्सा में कंस दम तोड़ कंस के दो पत्नी छड़की जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति दोनों काना लगा दोनों भाई मामा के मारियो देखे और मामी के कोरा में जाकर मामा के मारी का मामी के कन्हई देखलखिन तो दोनों भाई मामी के कोरा में जाकर काना रहलखिन ओ मामी ये मामी यो मामा
ये मामी मामा मरी गई औरत है, मामा मरी गई लिखन ये मामी हमने मामा के मार लिया है। हम तो मजाक में एक थापड़ मारा लिया है, वो तो ओहन बलवान चल की एक ही थापड़ में के नाम मरी गई लिखी। मामी कह रखिन बउआ आ किया करी छी कोनो आहा मारा लियन है, वो अपने बाप से मरी गई। काल दंड गही काहू न बात। भगवान केकरो बहाना बनाकर केकरो दंड दी छथिन, डायरेक्ट अपना माथा जसने दी। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलो भजन के माध्यम से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब कंस मारल गए और कृष्ण बलराम कंस अपना पिता के कारागार में बंदी बनौने रहे, उग्रसेन के तो कारागार से मुक्ति गई। फिर अपना माता पिता के कारागार से मुक्त करें जति पहरेदार है सबके मारी को भगौल गर्गाचार्य जरखिन परिचय देखी। नंद बाबा दोनों बेटा के अंतिम बेर जसोदा के हाथ से बनल प्रसाद भोजन करोड़ के और ग्वाल बाल सब कन्हैया सब बार बार मिलके कन्हैया हम वहां के बचपन के मित्र छी, हमारा विश्रव ने आप तो हम मथुरा के राजा बनो वाला छी। कृष्ण बलराम नंद बाबा के समझा के बाबा आप तो बड़ा ज्ञानी छी, मैया जसोदा के समझा बुझा कर राखब, उनका बहुत कष्ट है हम सब किछु आवश्यक काजे जे केला के बाद हम वृंदावन है। नंद जी बाल बाल के संग बार बार कन्हैया के निहारी वापस एला। कृष्ण बलराम अपना माता पिता के संग वसुदेव देवकी के संग रह लगा। वसुदेव देवकी आज तक कंस के त्रास में कारागार में जो बंदी बनल छला कष्ट छलन दुख के आंसू बही छलन और अब खुशी के आंसू बह लग रहा। दोनों बेटा के एखन तक कोनो संस्कार नहीं, मुंडन संस्कार उपनयन संस्कार सब कर रखे। एखन तक कन्हैया छला है ग्वाला वंश में, आवेला छत्री वंश में, तो जी संस्कार सब भले और जीवन में सबसे पैघ संस्कार हुई शिक्षा संस्कार। कृष्ण बलराम गुरुकुल जाकर संदीपन मुनि के आश्रम में 1 साल में शिक्षा प्राप्त करें। संदीपन मुनि ब्रह्म विद्या के ज्ञाता, इनका ब्रह्म विद्या के ज्ञान रखी और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर गुरुदक्षिणा के रूप में 12 साल पहले जे गुरु के पुत्र समुद्र में डूबी के मरी गए रहथिन, भगवान जमलोक पर आक्रमण करखिन, गुरुपुत्र के पुनर्जीवन दान दक्षिणा रूप में वापस करके गुरु माता और गुरु से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त कैला। मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन कृष्ण के मथुरा के सिंहासन शोभित करखिन, कन्हैया अब हम बुढ़ापा में ही नहीं चला सके, यहीं चलाओ। जरासंध बार बार आक्रमण करना शुरू करके यदुवंशी पर, चूंकि जरासंध कंस के ससुर चले, कंस जरासंध के जमाय चले, तो कंस के मरला के बाद जरासंध के बड़ा आक्रोश मिले, वो आक्रमण करके और युद्ध में 17 बेर जरासंध बलराम के हाथ से पराजित हुए।
कृष्ण बलराम कृष्ण दिन भर ही प्रजा की सेवा करी छे, रात में छत पर जाकर असगर में कनै छे। उनकर एक मित्र और मंत्री छथिन उद्धव जी महाराज। कहलखिन प्रभु अहाँ जे ब्रजवासी के भेड़ बकरी चरावा वाली अनपढ़ गवार के बार बार याद कर आंसू बहावे छी। अहाँ मथुरा के राजा छी, जदवंशी के राजा छी, और राजा भ के एहन साधारण आदमी के याद केनाई अहाँ के शोभा नहीं दिए। ई मथुरा तो कंचन के नगरी है, कोनो कमी नहीं है ठना। कन्हैया कहलखिन उद्धव जी हमरा बेर बेर वृंदावन याद हुए। मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, वो जमुना तट, वो कुंज गली जत हम बहुत खेलनौ, जत रास रचेनौ, जत गाय चरेनौ, ग्वाल बाल सब हमरा से एते घुलल मिलल छल जे केकरो कोनो संकोच नहीं छले कि हमरा कन्हा पर चढ़ जाय छल, केकरो कन्हा पर हम चढ़ जाय छलौ। एत तो हम राजा बन गेलौ। हमरा लग आबे से लोग डेरा रहल, राजा के पास सब नहीं जाय छै। उद्धव बड़ा विद्वान छलखिन, बड़ा ज्ञानी छलखिन, लेकिन कन्हैया किया कनी छे से बात उद्धव के समझ में नहीं आब रहल छै। कृष्ण कहलखिन उद्धव अहाँ के ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं अहाँ के दिल में। अब प्रेम के बात करो, प्रेमिये जान सके छै। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भजन के माध्यम से श्रवण करो कि अहाँ ज्ञानी छी लेकिन प्रेमी नहीं छी। जना घायल के गति कोनो घायल जनै छै, तेना प्रेमी के हाल के प्रेमी जान सके छै। अब प्रेम के जगत में पढ़ाई लिखाई, विद्या, वैभव, धन, यश, सौंदर्य ये सब नहीं हुई छै। प्रेम तो आंधर हुई छै। अहाँ जानी छी अहाँ के प्रेम नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं तारे, यहाँ सर देखे होते हैं तारे। आशिकी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
उसकी पूजा में सुन लो ए ओधो प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ये पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है हो ये तो प्रेम की बातें हैं बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बातें बोलो हरि बोल जो असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के जो असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के उनको क्या परवाह जिंदगी के उनको क्या परवाह जिंदगी के जो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है तो ये तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बोलो जय हो जिसके नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे जिसके नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारे जिसकी नजरों में मोहन हमारे जिसकी नजरों में मोहन हमारे वो नजर फिर तरसती नहीं है वो ये तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है वो यहाँ सर देके होते हैं पौधे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है
ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है बोलो। जय जय श्री राधे। उद्गोपी संवाद की कथा में हम सब जी बात एहि ढंग से बुझवा के यही हमरा सबके कि वृंदावन में भगवान लीला के लिए अब ब्रजवासी कन्हैया से बहुत प्रेम करी छथिन, लेकिन ब्रजवासी सब पढ़ल लिखल नहीं छथिन, अंगूठा छाप छथिन, केओ गाय चरबै छथिन, केओ गोबर बिछै छथिन, लेकिन भगवान विद्या वैभव खानदान धन दौलत रूप नहीं देखे छथिन, भगवान दिल देखे छथिन, एकर दिल कते शुद्ध छै। ब्रजवासी के भावना बड़ा पवित्र छै, एक बात पर कन्हैया के लिए वो जान दे सके छथिन, तैं कन्हैया ब्रजवासी ले जान दे छथिन। भगवान की स्वभाव छै कि जे यथा माम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजामि, जे हमरा जई रूप में याद करिया ओकरा हम वही रूप में याद करी छी। हम प्रेम के भूखल छी, बाकी चीज के नहीं। उद्धव जी विद्वान छथिन, प्रोफेसर छथिन, हुनका आश्चर्य लगै छनि कि राजा महाराजा भऽ कऽ ई गाय बकरी भेड़ चरावऽ वाला के याद किया करै छथिन। तो भगवान कहलखिन जे ई तो प्रेम के बात छै, अहाँ नहीं बुझबै उद्धव, अहाँ विद्वान जरूर छी लेकिन अहाँ के दिल में प्रेम नहीं है, अहाँ केना बुझबै। तो कन्हैया समझावऽ चाहलखिन बहिन, लेकिन उद्धव जी समझ नहीं रहल छै। किछु बीमारी एहन होइ छै लोग के कि डॉक्टर के पास गेलौं, दवाई लिख देलक, दवाई खा लेलौं, बीमारी ठीक भऽ गेल। किछु बीमारी एहन होइ छै जे डॉक्टर भर्ती कऽ लै छै, आ किछु एहनो बीमारी छै जे डॉक्टर कोनो विशेष जगह पठा दै छै। उद्धव जी के जे बीमारी छै, शंका छै, एकर समाधान वृंदावन में गेने बिना भऽ सकै छै। ई तो बुझै छथिन ओ मूर्ख सबसे, जखन ओहि मूर्ख से पाला पड़तनि, ये मूर्ख के पहुंच कहाँ तक छै, तखन उद्धव जी के मोह भंग हो जाए। कहलखिन उद्धव जी अहाँ एगो काज करू ना, अहाँ वृंदावन जाऊ ने, सबके समझा बुझा देबै, हमरा ये याद करैया तें ने हमहूँ याद करै छियै, नहीं याद करत हम नहीं याद करब। उद्धव जी के लगलन ई तो बड़ा आसान बात है। कहलखिन एगो चिट्ठी तो लिख दिया, हमरा तो केओ चिन्हैया नहीं, तो बिना परिचय व्यक्ति के केना हेतै। तो दोनों मित्र भाई राति जगह लिखिन, चिट्ठी लिखले, श्री कृष्ण लिखवा रहल छथिन, उद्धव जी लिख रहल छथिन। पूरा राति बीत गेले, एक लाइन चिट्ठी नहीं लिखेले, कोरा कागज कोरा ही रह गया। किया? तो प्रेम में कोनो पत्र नहीं हुई छै, प्रेम भावना प्रधान होइ छै। कखनो कखनो सादा कागज बता दै छै जे में प्रेम से भरल। तो कहलखिन उद्धव जी के जाओ वहां मौखिक समझा दो, पीताम्बरी दऽ देलखिन। उद्धव जी वृंदावन पहुंचला। कन्हैया जहिया से एलखिन तो हिनकर जे मित्र सब ग्वाल बाल सब श्री रामा तोख भद्र मन सुखा मधुमंगल, वो बेचारा सब भोरे आबि के रास्ता पर बैस जाए वृंदावन के सीमा पर, जतऽ से मथुरा के सीमा प्रारंभ हो। अब बाट जोहै छलै, आब तो बाट जोह वाला प्रथा चली गेलै है। अब तो टेलीफोन आबि कऽ या साधन जे भऽ गेलै, वाहन गाहन मोटरसाइकिल ई सब। तो हम सब बच्चा में देखने छियै जे केओ जे जाइ छलै तीर्थ करऽ माय बहिन सब, तो धिया पुता आई आबऽ वाली छै तो कचरी मुरही लेते, झिल्ली मुरही लेते खरीद कऽ, तो एक कोस पर जाके धिया पुता सब रास्ता पर बैसल छलै जे हमर माय गेलै गंगा स्नान कमरा, ओकरा कहै छलै बाट जोहनाइ। ई ग्वाल बाल सब दिन बाट जोहि रहल छै जे कन्हैया ही रास्ता से गेलै। सबके याद हेतै ना, हमरा सबके तो बचपन के याद है, हम सब जाकर बाट जोहै छलियै
मैं सब जाए छलखिन गंगा स्नान कमला स्नान। उद्धव जी के देखलखिन, उद्धव जी के रंग श्याम बरन छन, कन्हैयो के श्याम बरन। हुनके वाला पीताम्बरी हिनका शरीर पर दूर से हुनका सके बुझना गेलन जे कन्हैया छे। लग में रथले तो बुझलखिन कन्हैया नहीं छे। उद्धव जी बुझलखिन बच्चे हमें नंद जी के महल में जाना है। ग्वाल बाल सब करके अहाँ के परिचय, हमारा नाम उद्धव है, हम मथुरा से नो है, हम कृष्ण के सखा छी। उनकी संदेशा लग गए। ग्वाल बाल सबके आंख से आंसू बह लग गए। कल के उद्धव जी कि कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारी कभी। बन गोवर्धन वृंदावन को, जमुना तट को बंधवारी कभी। उद्धव जी कन्हैया कभी हम लोग को याद करता है, कितना प्रेम करता था। मथुरा गया तब से कोई खबर नहीं दी। उद्धव जी करकिन बहुत बहुत याद करते हैं। नंद महल में लिखे नंद यशोदा बुढ़ापा में झगड़ा कर रहे थे। बुढ़ापा में पति पत्नी में बड़ झगड़ा हो, जहिना जवानी में प्रेम हो, तहिना बुढ़ापा में झगड़ो हो, एक दोसर पर खबीस हो। यशोदा कहती जे अहाँ के कारण कन्हैया चलिए, तो नंद बाबा कहते अहाँ के कारण चलिए। दोसर के ऊपर दोषारोपण करी। यशोदा कहते अहाँ तो अपन बेटा नहीं बुझ के गाय चराब कहलिए, तो नंद बाबा कहते हम तो कहियो नहीं कहलिए गाय चराब। वो जबरदस्ती जाए चला है गाय चराब। अही के गलती से चल गए। अहाँ उखड़ में जो बांध दिलिया अपना बेटा के उखड़ में बने छे, तो दुश्मनी तो अहाँ के। यशोदा तो भोली भाली जतिन, उनका भेलन कि ठीक है हम बांध दिली उखड़ में, कहीं वही कारण था। तब तक उद्धव जी आपको प्रणाम करके नंद बाबा परिचय पूछलखिन। करखिन उद्धव जी बुढ़ापा में बूढ़ माय बाप की कन्हैया कखनो नहीं याद करिए ने। हम सब ओकरा लिए एक टक ताकि रहल छी रास्ता। हिनकर सबके प्रेम देख कर अब वृंदावन के पावन भूमि के जखने उद्धव जी के स्पर्श भेल, उनका जो ज्ञान के घमंड रहन, वो ज्ञान रूपी वस्त्र गुदरी बन गए, फट गए। उद्धव जी के बड़ा आश्चर्य लग रहे हिनकर सबके प्रेम। ई प्रेम अहाँ बड़ पढ़ल लिखल छी, भगवान से प्रेमे नहीं तो अहाँ के पढ़ाई लिखाई सबटा जहन्नम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं ये जाना जाना। प्रातः काल एक ज्ञान गुदरी जगह छे वृंदावन में, जो आदमी गए है का बुझल है। वही ज्ञान गुदरी में उद्धव गोपी के लंबा संवाद भेल। हजारों संख्या में गोपी सब आई गई थे। उद्धव जी से शास्त्रार्थ शुरू हो गए। गोपी सब तेहन तेहन तर्क देखें उद्धव जी के सामने, जे उद्धव जी के एकोटा नहीं चल, आंकी बांकी सब बंद हो गए। अंत में उद्धव जी के दिमाग पागल जगह कर लगल। गोपी सबके प्रेम देख के कन्हैया के प्रति अपना के धिकारा रखिन। हमर पढ़ाई बेकारे, हमर धिकारे। ई भेड़ बकरी चरावा वाली के चरण के धूल हम अपना मस्तक से लगावे छी। बंदे नंद बज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण से हमें गोपी सबके प्रणाम करे छी। हिनकर चरित्र महान छे। ई भगवान के अपन गुलाम बना ले। हिनका लंग में किनको कुछ नहीं चला बड़े। ब्रह्मादि समस्त देवता गोपी के प्रेम के सामने नतमस्तक। अंत में गोपी सब करके उद्धव जी कन्हैया के स्वभाव नहीं चले। हम सब कन्हैया के जने छी, बच्चे से जने छी। कन्हैया के स्वभाव गड़बड़ मथुरा जाकर भ गए। किया भ गए तो मथुरा कंस के नगरी है। वो मथुरा काजर की कोठरी जित आबत्तित का। वो मथुरा में गेला के बाद कन्हैया के स्वभाव बदल गए। जाके कहवे कन्हैया से, छलिया से, मनमोहना से कि हम हुनका से कुछ मांग नहीं रहल छी, हम केवल हुनकर दर्शन चाहे छी।
अखिया हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहतो कमल नयन को, निस्दिन रहत उदास। मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी है गेलै नीर मोहिया से, पलटियो न कहियो देखई होना से, पलटियो न कहियो देखई होना, से पलटियो न कहियो देखई होना। से पलटियो न कहियो देखई होना। मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी है मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया, सखी है गेलै नीर मोहिया से, पलटियो न कहियो देखई होना। से पलटियो न कहियो देखई होना।
सबके प्रणाम के लिखी इतने बड़ा विद्वान भक्त गोपी के संदेशा लगा मथुरा ले जैसे पहले झगड़ा करे छलखिन जे कैला याद करे छी आ एला के बाद झगड़ा कर ललखिन कन्हैया से जे कैला ने वृंदावन जाई छी अहाँ तक कठोर छी। दोनों हाल में श्याम सुंदर कहलखिन ये तो प्रेम की बात है। 12 किलोमीटर की दूरी से वृंदावन मथुरा की आ कृष्ण कहियो घूमी के नहीं गए। गोपी सब याद में समय बिता कर प्राण त्याग कर प्रेम की कसौटी बड़ा कठिन हो। अब जरासंध जदवंशी पर 17 बेर आक्रमण किया। 18वां बेर में काल यवन के साथ आक्रमण किया। काल यवन के साथ वही बलि जी के 2 जनों 2 देते। तो जदवंशी के चारों तरफ से घेरे के प्लान बन ले। भगवान रातों रात सारा जदवंशी के समुद्र में विश्वकर्मा के आदेश तक एक नगर बनौला जकर नाम रखलखिन द्वारिका। रातों रात सारा जदवंशी के स्थापित कर दिलखिन। बलराम जी जरासंध के संग युद्ध कर गेलखिन। हेलो बलराम जी जरासंध से युद्ध कर गया। कन्हैया काल यवन के मुचकुंद के कोपानल में संहार करोले। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री छथिन रुक्मिणी जे साक्षात लक्ष्मी के अवतार छथिन। राजा भीष्म के 5 पुत्र 1 पुत्री रुक्मिणी जे लक्ष्मी के समान। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करी छथिन। रुक्मिणी के भाई बड़का भाई के नाम से रुक्म जे भगवान कृष्ण से दुश्मनी करी। वो अपन बहन के बियाह राक्षस से शिशुपाल के संग करत है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करी छथि। एकटा ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिख के पठौल। सुदेव नाम के ब्राह्मण द्वारिका है। भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के पत्र दे सत्वा भवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। रुक्मिणी लिखलखिन चिट्ठी में संस्कृत में छे भाव सरकार हम अहाँ के अपन पति मान लेलो आ जो अहाँ हमरा स्वीकार नहीं करब तो हम आत्महत्या कर ले। अहाँ नहीं बुझबे कि बिना जान पहचान के अहाँ से प्रेम हम केना करी। हम अहाँ के आज तक देखलहुँ नहीं। लेकिन हमारे पिता के पास जो राजा सब अभी छे तो सब अही के प्रशंसा करे। कात्वा मुकुंद महती गुणशील रूप ये तीनों लोक में अहाँ के समान महान के है। कौन एहन स्त्री है जो अहाँ के अपन पति नहीं चाहते बनावे के लिए। हमरा जल्दी आपका अपहरण कर लो चलू भगा कर लो जाओ नहीं तो हमारे भाई हमारे ब्याह शिशुपाल के संग कर चाह रहा। शिशुपाल बराती लगाए रहे। हम गिरिजा मंदिर में पूजा कराया अहाँ ओते से हमरा हरण कर। पत्र पबते भगवान कृष्ण रथ पर सवार भ ब्राह्मण देवता के बैसा कर विदर्भ देश के लिए गिरिजा मंदिर में जाकर प्रतीक्षा कर रहे। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के कहलखिन कि अहाँ के प्रियतम गिरिजा मंदिर में बैसल से देखियो ब्राह्मण के विश्वास पात से। एक राजकुमारी
अपना माता पिता से चुरा कर ये काज कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण के बता दे कहते ब्राह्मण से ज्यादा विश्वास बात पहला युग में क्यों नहीं हुई। आई के युग में भले ही ब्राह्मण विश्वासघाती हो, पहले नहीं हुई। रुक्मिणी के भय के शंका है, वो बड़ा छलिया है, कहीं हमारा बहन के हरण निकल ले। हजारों सेना गिरिजा पूजा करोगे लिखे रुक्मिणी तो हजारों सेना लगा दे। और रुक्मिणी आई सब सहेली के कही छथी कि हमरा मेहंदी लगा दियो, विदिया लगा दियो, दुल्हन के रूप में सजा दियो। लड़की के ब्याह हो तो दुल्हन बनाल जाए ना, बड़ा मेकअप हो। आप तो ब्यूटी पार्लर वाला सब जाए मेकअप कर रहे, लेकिन पहले तो माए बहन सब अड़ोसी पड़ोसी सब सजवे छे। तो रुक्मिणी के ब्याह हो वाला छे ना, बराती आले छे, शिशुपाल बराती लगे आयल छे, जनबासा में रुकल छे। ई बात क्यों नहीं बुझे छे कि कृष्ण रुक्मिणी के हरण करन के ना। तो रुक्मिणी सबके कहते कि हम तो ब्याह करो वाले, हम सासुर जाए वाले छी, आओ मेरी सखिया मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो, भजन के माध्यम से श्रवण करो। और हजारों सेना उनकर भाई रुक्मिणी की हिफाजत के लिए लगा हुआ है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। झांकी जल्दी तैयार करने के लिए बोलो। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, भरिए गिरधर लाल को जो जुर ल्यूं तो अमर हो जा। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी इतनी सगाई, सतगुरु ने मेरी इतनी सगाई। सतगुरु हो जय हो, सतगुरु बुला के हथी लेवा करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो।
चूरी जो कबहु न टूटे, ऐसी धनु चूरी जो कबहु न टूटे, ऐसा बरु दूल्हा जो कबहु न रूठे, ऐसा बरु दूल्हा जो कबहु न रूठे। अचल है हो अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे जान सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। ओ बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु सतगुरु बुला के मेरी डोली सजा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, ओ मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बोल मुकरी रुक्मणी महारानी की जय। सखी सहेली सब रुक्मणी के श्रृंगार के रखी, रुक्मणी गिरजा पूजा कर जा रहा है। सब आदमी के खोखी किया उठिए। रुक्मिणी गिरजा पूजा कर आबि रहल छथि। सैकड़ों हिफाजत में हुनकर भाई लगा देलकन है और भगवान एक बेर सेना सबके देख कर मुस्कुरा देलके। भगवान के मुस्कान भगवान के मुस्कान में बड़ी माया है। वो मुस्कुराहटे से सबके जीत ली है। तो रुक्मिणी के भाई के सेना के रुक्मिणी के हिफाजत के लगे रखे है। वो भगवान मुस्कुराखिन तो सब सेना हथियार डाल दे आराम से बैसी।
रुक्मणी महारानी गिरजा पूजा करेली, प्रेम से गिरजा माता की पूजा के लिए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। माता गिरजा से आशीर्वाद प्राप्त करें, मन जाहि राजो मिलो सो। जब वहां की मनोकामना पूरा है, क्या तो कुमारी कन्या के वास्ते माता गिरजा वरदायिनी छथि, योग्य घरवर प्राप्ति के वरदान देव वाली छथि। रुक्मणी गिरजा पूजा कर निकलती, भगवान कृष्ण अपहरण करते और कनी ध्यान से सुनवे की सेना जे लगे, लेकिन उनकर भाई हमारे बहन के कहीं अपहरण ने कह लिया, तो भगवान सेना सबके तरफ एक बार देख कर मुस्कुरा दिलखी। भगवान के स्वरूप देखकर सेना सब आकर्षित हो गई। की सुंदर हिनकर मुकुट, की सुंदर हिनकर बाल, की सुंदर हिनकर चाल, की सुंदर हिनकर अदाय। सब सेना हथियार डाली का भगवान के सौंदर्य देखा लगा और झांकी बड़ा सुंदर सामने बनल है। भजन के माध्यम से झांकी के दर्शन करो और भजन के माध्यम से आनंद अनुभव करो। बोले रास बिहारी भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। कोई कहते बैसल चलते से बलिराम के धर्मपत्नी है, वो निश्चित रूप से बलिराम के कुटाई करते बढ़िया। दोने नने नने नो, दोने नने नने नो, दोने नगन श्याम के कटिले कटार से। दोने नगन श्याम के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का। घन श्याम
कि भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा कि भर लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, के नूने रहीवार के नजर उतार के, के नूने रहीवार के नजर उतार के, रुक्मिणी के भाई